देवा। स्वामी जय उल्लू देवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। आज मैं एक आपको ऐसी पूजा की तरफ ले चलता हूं जहां पर अनोखी पूजा की गई और वो पूजा की गई उल्लू की। दीपावली की पूर्व संध्या पर हुआ उल्लू पूजन। अब आप जानिए किसके लिए की गई ये पूजा। आमतौर पर हिंदू धर्म में उल्लू को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में दीपावली से पहले उल्लू की पूजा की गई और ये पूजा निरंतर 13 वर्षों से संपन्न हो रही है। खास बात यह है कि पूजा करने वाले कोई अनपढ़ अथवा पोंगा पंथी नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षित डिग्री धारक। कोई डॉक्टर है तो कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है। सभी लोग मिलकर इस अनोखी पूजा का आयोजन करते हैं। शायद देश में ये अनोखी पूजा है। इस बार ये उल्लू पूजा किस उद्देश्य से की गई, क्यों की गई, देखिए पूरा वीडियो और जानिए किसके लिए की गई उल्लू पूजा और इस पूजा के क्या है फायदे। अहंकार का उल्लू, विश्व अशांति का उल्लू, प्रदूषण का उल्लू। जय उल्लू देवा। स्वामी जय उल्लू देवा। जो कोई तुमको ध्यावत खूब पियत मेवा। ओम जय उल्लू देवा। भ्रष्टाचार आचार घूस गण तुम्हारे सब चेहरे। स्वामी तुम्हारे सब चेहरे। वाइन वेल्थ प्रदाता जीएसटी न तुमको घेरे। ओम जय उल्लू देवा। जो कोई तुमको ध्याता खूब कमीशन पाता। ईडी सीबीसीआईडी पूजित हो जाता। ओम जय उल्लू देवा। तुम रात्रि के स्वामी तुम अंतर्यामी। दिन भर ऊंघत रहते शाम हुरदंग गामी। ओम जय उल्लू देवा। बोलिए अंधकार के उल्लू महादेव की जय। ये जो उल्लू पूजन किया गया था, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, उल्लू पूजन एक पृथ्वी संस्था के द्वारा किया जाता है। ये संस्था स्वामी सुखदेवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाई थी और इसके प्रेरणा स्रोत हमारे इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विकास खुराना जी हैं। उनके साथ हमारे साइंस के, कॉमर्स के, विभिन्न भाषाओं के विद्वान इसमें जुड़े हैं। वर्तमान में जनपद के जो अन्य महाविद्यालय हैं, जैसे आर्य महिला डिग्री कॉलेज है, कुछ राजकीय कॉलेज हैं, उनके प्रोफेसर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्था का उद्देश्य है कि पृथ्वी पे जो विकार उत्पन्न है या एक वर्ष विशेष में जो विशेष बुराइयां उत्पन्न होती हैं, उनके प्रति हम लोग उल्लू पूजन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि वो बुराइयां पृथ्वी से दूर हों। इस वर्ष उल्लू पूजन की जो हमारी मुख्य थीम है वो है विश्व शांति, क्योंकि दुनिया में अनेक देश आपस में लड़ रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकी संगठनों से लड़ रहे हैं। लड़ाई चाहे देशों के बीच में हो, चाहे संगठन और देश के बीच में हो, लेकिन जनहानि हो रही है। मानव ही मानव को मार रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था में निरंतर ह्रास हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध के द्वारा शांति की स्थापना सोचना भी मूर्खता है। तो जो राजनेता या जो लोग युद्ध नीति का समर्थन कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, उनके बुद्धि पर अंधकार है और वो अंधकार उल्लू का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। तो हम इस पूजन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं तो युद्ध को समाप्त किया जाए, जनहानि को रोका जाए, मानव के द्वारा ही मानव की मृत्यु को रोका जाए और एक साथ बैठकर वार्ता के द्वारा समस्याओं का समाधान खोजा जाए और विश्व शांति की स्थापना की जाए। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति गौ शांति पृथ्वी
शान्तिरपः शान्तिरखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरेधि यतो यथा समीहते ततो न अभयं कुरु तन्न कुरु प्रजाभ्यां तु शान्तिर्भवतु। कि उल्लू पूजन का उद्देश्य केवल ये है कि हम जो हमारे दिमाग में मैं की भावना भरी हुई है उस मैं की भावना को दूर करें। इसका पूजन का लोग कहते हैं लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रतीक हैं। अब हम थोड़ी सी फिलोसफिकल आपको आइडियोलॉजी से अवगत कराएं। उल्लू अपने यहाँ अंधकार का प्रतीक माना गया, अंधकार का प्रतीक माना गया, और ये कहा गया कि जहां पर ऊर्जा का जो लेवल है शरीर में, वो ऊर्जा का लेवल एक ही रहता है। तो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होएगा उससे सबसे ज्यादा भूलें भी घटती रहती हैं। तो ये क्या है उल्लू पूजन, ये कब से हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? ये सब 13 सालों से उल्लू पूजन कार्यक्रम जो है शाहजहानपुर में पृथ्वी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष विश्व की जो सबसे ब्रॉड प्रॉब्लम है जिसके कारण मानवता जो है उसका त्रास होता है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर उल्लू का पूजन करते हैं। इस वर्ष की जो थीम थी वो वर्ल्ड वॉर है, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जानें जा रही हैं। हम लोगों का ये मानना है कि विश्व नेताओं के सिर पर अहंकार का उल्लू जो है वो बैठा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने आज उसकी प्रार्थना कर उसके उड़ जाने की कामना करी ताकि विश्व में शांति का माहौल कायम हो सके। इससे पहले सर कौन कौन सी थीम पर आप लोग ये पूजन कर चुके हैं? हम लोग भ्रष्टाचार के उल्लू का निवारण कर चुके हैं, अस्वच्छता के उल्लू का निवारण कर चुके हैं, विश्व शांति पर हम लोग उल्लू के आयोजन कर चुके हैं। स्थानीय समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जिसको लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। दीपावली पर्व रोशनी और पटाखों का तो है ही, साथ में कहते हैं कि इस तिथि पर और पर्व पर कई बार टोटके भी होते हैं। तो क्या ये शहर के जो युवा हैं और पृथ्वी संस्था के लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाला कोई टोटका है क्या? ये प्रोफेसर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और एसएस कॉलेज से जुड़े हुए हम लोग हैं। हम लोगों का फिलोसफिकली ये मानना है कि उल्लू जो है वो बेसिकली भारत में अंधकार का प्रतीक है, और ये अंधकार का निवारण कैसे हो सके, हम लोग उसी चीज पर, उसी चेतना के ऊपर, आम चेतना के ऊपर हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए चोट पहुंचाते हैं। तंत्र से इसका अभी तक कोई हम लोगों का ने इसको कहीं से जोड़ा नहीं है। आपका पूजन किस हद तक फलीभूत हुआ सर? जहाँ जहाँ पूजन हुआ है वहाँ नवीनीकरण और उद्धार के कार्यक्रम होते हैं, और ये कार्यक्रम जो है पूरे विश्व में चर्चित कार्यक्रम है। अगर आप गूगल पे डालेंगे शाहजहानपुर का उल्लू पूजन तो आप ये पाएंगे कि हजारों अखबारों में वो और न्यूज़ चैनल्स पे पहुंचता है। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य अखबार या न्यूज़ चैनल्स नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य केवल ये है कि आम चेतना को हम लोग किसी तरीके से झकझोर सके। विश्व कल्याण की चेतना के साथ साथ कभी सुना था कि आपने सैफई की जो विवाद थे पारिवारिक, हाँ, भी पूजन किया 4 वर्ष पूर्व, 5-6 वर्ष पूर्व जब मुलायम सिंह जी के परिवार के कुनबे में माहौल खराब हुआ था तो हम लोगों ने उस कुनबे में शांति के लिए उसको थीम में रखा था, और वो पूरे देश में चर्चित कार्यक्रम एक बनकर उभरा। फलीभूत होता दिख रहा है। फलीभूत भी हुआ।